फूट डालो और राज करो वाला नीति अपना रहे हैं ये लोग। एक समय था ना कि फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेज का नीति था, ठीक है ना। वही हमारा भारत देश में भी हो रहा है। और इतना ही नहीं, एक कर्मचारी जो होता है, जो गवर्नमेंट जॉब करता है, या फिर जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, या फिर अदरवाइज कोई भी कहीं भी रहते हैं दूर दूर में, उन सब लोग को छुट्टी मिलता है 10 दिन का, 1 महीने का, हर पर्व त्यौहार में। तो क्या हमारे सरकार को छुट्टी मिलती है? उसको तो कभी छुट्टी नहीं। वो हर दिन एक नया क्रिएशन सोचते रहते हैं कि आज हमारे देश के लिए क्या करना है, हमारे क्या करना है जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे, बढ़िया रहे। मतलब ये सब प्लानिंग करने में ही उनका निकल जाता है। एक वीडियो हम देखे थे ना, तो उसमें क्या बोल रहे थे कि 300 करोड़ का मूर्ति बना, ठीक है ना, 1-1 करोड़ रुपया सबके अकाउंट में दे देते तो आज भारत गरीब नहीं रहता। तो ये भी तो सोचो, अगर 1-1 करोड़ रुपया सबके अकाउंट में अगर दे दिए जाते तो क्या कोढ़ी नहीं हो जाता सब लोग? किसको किसको काम करने का मन होता अगर 1 करोड़ दुकान में उसके अकाउंट में आ जाता तो? नहीं खाना मिलता, खाना कहाँ से मिलता? जब किसान के पास 1 करोड़ मिलता तो वो खेती करने जाते, धूप में बोकते हैं, पानी मिलता, गैस मिलता, कौन चीज मिलता? पैसे खा करके रहते हैं 1 करोड़ रुपया। सब लोग अपने मस्ती में झूम रहे होते हैं। तो किसी चीज़ को बोलने से पहले ना 50,000 बार सोचना चाहिए। कुछ मुँह उठा करके बोल देते हैं जो लोग सब। एक माँ बाप जो है 4 बच्चे को 6 बच्चे को पाल लेते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ठीक है ना, सबको एक जैसा ही प्यार करते हैं, पढ़ाते लिखाते भी हैं। लेकिन वही 4 बच्चे जब शादी हो जाता है, नौकरी लग जाते हैं, अपने अपने जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो दो माँ बाप जो है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी लगने लगते हैं। वो उनके पास धक्का देते हैं, वो उनके पास धक्का देते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं कि 10 दिन वो रखेंगे, 5 दिन वो रखेंगे, तो 5 दिन वो। आई थिंक जब उनका अंतिम संस्कार भी होता है ना, तो उसमें भी उनको मतलब वो होना पड़ता है कि 10,000 वो देंगे, 20,000 वो देंगे, तो 50,000 वो देंगे, ऐसे करके। तो जब हम 4 बच्चे मिल करके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं, कितना ज़्यादा कष्ट होता है पैसा खर्च करने में। तो जो हमारे मोदी जी रिस्पेक्टेड हैं, वो पूरा देश को चला रहे हैं, उनके पास कितना टेंशन होगा। तो हम लोग तो उनके बच्चे हैं ना, बच्चे के पूरा। अब एक समय में वही नरेंद्र मोदी जी थे जो कि हम लोग के लिए ना भगवान थे, गॉड थे। उनका अनुसरण करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, हर बातों का सम्मान करते थे। लेकिन आज वही मोदी जी को ना गलत गलत लैंग्वेज से संबोधित करते हैं, गाली देते हैं। और पता है एक बात बताएं, ये जो युवा है ना वो बड़ी ख़राब है। काहे कि देखिए पार्टी के ये सब जो है ना, लड़ाई चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, सोनम वांगचुक जी लड़ाई की शिक्षा को रिलेटेड, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसको मुद्दा क्या बना लिए कि और बनाओ, बीजेपी को वोट दो और उनको सपोर्ट करो। तो गाइस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वोट चाहे बीजेपी को पड़े या कांग्रेस को पड़े या आरजेडी को पड़े, किसी को भी पड़े, तो जो उस पद पे है उसका तो सम्मान करना चाहिए ना, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। लेकिन आज हमारे मोदी जी को कितना गलत गलत लैंग्वेज से मतलब बोले जा रहे हैं, संबोधित किए जा रहे हैं, उनको खुशी मिलती है। हम आपको बता दें कि जो हमारा देश चलता है, ये हमारे राज्य के जैसे मुख्यमंत्री होते हैं या हमारे देश के मुख्यमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो ये कोई पार्टी के अनुसार से उनका नहीं चलता है। एक समय में जब हमारे मम्मी लोग का या फिर दादी लोग का समय था, तो उस समय में बहुत क्राइम होते थे। पता है क्यों होते थे? क्योंकि उस समय जब क्राइम होते थे ना, तो वो क्राइम फिर दब जाता था। कहे कि उस समय सोशल मीडिया का समय नहीं था, लोग को पता नहीं चल पाते थे कि कहाँ पे क्या क्राइम या किसने किया नहीं किया, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन आज हम अपने बिहार राज्य की ही बात करें कि हमारे नीतीश कुमार जी ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, इतना ज़्यादा सुधार किए हैं बिहार में कि आज की डेट में कोई दूसरा और पार्टी का अगर मंत्री बन भी जाते हैं ना, तो फिर उस नीतीश कुमार जी से बहुत ज़्यादा करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि उनको पता चल गया कि पावर क्या है, किसका पावर, पब्लिक पावर क्या है। हम पब्लिक ही हैं जो उनको ऊपर उठा सकते हैं, हम पब्लिक ही हैं उसको नीचे गिरा सकते हैं। तो पार्टी मैटर नहीं करता है कि कौन किस पार्टी से है, मैटर सिर्फ इतना ही करता है कि जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही है उस चीज़ का समाधान होना चाहिए। लेकिन समाधान करते करते बीच में पार्टी को ले आते हैं। एक लोग को वीडियो सुबह सुबह देखे क्या बोलते हैं, मोदी जी ने एक रील बनाया है, रील में उसने कुछ घोषणा की, अनाउंसमेंट किए, ठीक है ना, क्या बोलता है, भोरे भोरे उठ कर क्या हेकरो शकल देख लिए। अब बताओ, मतलब ऐसा ऐसा दुनिया में लोग होता है गाइस, हम क्या बताएं, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं।
देश को चलाने वाले को मतलब वो कितने ज़्यादा एजेड हैं, सबसे पहले तो वो एजेड है, उससे रिस्पेक्टेड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो इतने बड़े पद पे हैं, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं हमारे युवा कि उनको ना सिर्फ पार्टी के चक्कर में क्या करते हैं, उनको गलत गलत लैंग्वेज बोलते हैं। हर चीज़ का जिम्मेदार पार्टी ही नहीं होता है, हर चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी नहीं होता है, या हर चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस या आरजेडी नहीं होते हैं। इस चीज़ को समझने वाली बात है। और पता है आपको, हम ये वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि हमको ना डर लगता है ये सब चीज़ किसी को मतलब वो करना। और आपको बताऊं कि मेरे घर वाले भी ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन डरते डरते मैं आज ये वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि ये वीडियो मेरा क्या है मिलियनों में या कहीं कहीं जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बनाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जो पानी होता है ना सर के ऊपर चला जाता है, तो पानी जब सर के ऊपर चला आता है ना, तो दूसरा व्यक्ति जब डूब रहा था तो उसको डुबा करके लोग ऊपर उठते हैं। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग होते हैं। हम एक कहावत है ना कि केकड़ा जो होता है ना, केकड़ा प्रवृत्ति, तो हमारे समाज में हमारे भारत देश में जो है ना, यही केकड़ा प्रवृत्ति के लोग हैं। वो क्या करते हैं कि कोई इंसान अगर आगे बढ़ते हैं ना तो सोचते हैं ओकरा गिरा देंगे पकड़ करके और हम ऊपर उठ जाएं, पर ऐसा होता है नहीं, होता है ना। जो अभी हमारे प्रेजेंट में है उनका सम्मान करना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि और वो अच्छे से अच्छा काम करे। लेकिन ये चीज़ नहीं करके क्या करते हैं, उसको मतलब गलत लैंग्वेज बोला जाता है। कितना बुरा लगता है ना किसी के लिए जब इस तरह से लैंग्वेज बोला जाता है। बता, अच्छा मोदी जी के आगे पीछे है क्या? मोदी जी के ना परिवार है, एक मम्मी उनकी थी, हम बहुत वीडियो में ही देखे, क्योंकि हम असलियत नहीं जो वीडियो देखते हैं वही चीज़। मम्मी उनकी थी, बेचारी मर गई ना, तो उसमें भी मोदी जी पता है कुछ घंटों के लिए ही जा पाए, उसका पूरा काम वो कुछ नहीं किए। लेकिन आज के डेट में अगर किसी के माँ बाप भर जाएंगे ना, पूरा 13 दिन ही छुट्टी ले लेंगे, चाहे सरकारी छुट्टी 13 दिन क्या 1 महीने का छुट्टी ले लेते हैं। और सरकार दे भी देती है, तो ये सब चीज़ मानने वाले हैं। लेकिन सरकार को तो 1 दिन का भी छुट्टी नहीं मिल पाता है, घंटों भर का छुट्टी के लिए उसको सोचना पड़ता है। सरकारी नौकरी वालों को तो सोचिए छुट्टी मिल जाता है महीनों भर का, 15 दिन का, 10 दिन का, लेकिन सरकार को छुट्टी कौन देंगे? अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो भी कुछ गलत। अच्छा ये बताओ, एक समय में हमारे मोदी जी हमारे लिए भगवान थे ना, आज इंस्टाग्राम पे उनका जो 101 मिलियन फॉलोवर है, ऐसे थोड़ी ना लोग कर दिया। लोग पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं, इतने सारे लोग जो उनको फॉलो किए, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं। तो हर चीज़ में ये हमेशा जो पार्टी को लाया जाता है तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है ना। काहे कि शिक्षा की लड़ाई है, लड़ें शिक्षा की लड़ाई, लेकिन इस चीज़ को यही है वो हमारा भारत देश में गलत है कि किसी चीज़ को लड़ाई करते हैं ना तो दूसरे को ब्लेम करके, ठीक है ना। अगर जैसे कि हमारे घर में भी कुछ गलत होता है ना तो दूसरे को ब्लेम करते हैं, ओकरा चक्कर में हुआ, ओकरा चक्कर में हुआ, उसके चक्कर में हुआ, का है उसके चक्कर में हुआ। अगर हो गया उसके चक्कर में तो अपना खुद सुधार करना है। एक दूसरे को मतलब नीचा दिखा करके अपने आप को ऊपर उठाना, ये कहाँ का इंसाफ है? किसी को नीचा गिरा करके ऊपर उठना ये अच्छा नहीं, ये केकड़ा वाला काम है। केकड़ा को कभी देखें, एक बाल्टी में आप ढेर सारा केकड़ा को रख दीजिए, एक केकड़ा ऊपर उठना चाहता है, लेकिन क्या करते हैं दूसरा केकड़ा उसका पैर खींच लेता है, बोलता है ना हम नहीं चढ़ेंगे तो तुमको भी नहीं चढ़ने देंगे। दूसरा ऊपर चढ़ता है, तीसरा उसका पैर खींच लेता है कि हम नहीं चढ़े तो तुम कैसे चढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे हैं केकड़ा प्रवृत्ति के ही लोग हैं हमारे भारत देश में। तो गाइस ये वीडियो को देखिए, जानिए कि ये सब क्या सही बात काम कर रहे हैं, बताइए। इतना गाली देना, इतना गलत गलत लैंग्वेज बोलना, कितना ज़्यादा रिस्पेक्टेड लोग हैं और उनको इस तरह से गलत लैंग्वेज बोले जाते हैं। आज हमारा देश भी जो क्या है, अच्छा मान लीजिए कल के डेट में अगर कोई ना रहे देश को चलाने के लिए, तो क्या कोई, ये तो अंग्रेज वाला काम हो गया ना कि फूट डालो राज करो। अंग्रेज भाई यही ना करते थे कि फूट डालो राज करो, अपने अपने में लड़ा देते थे और फिर वो अपना राज करते थे। अब अपने अपने लोग अपनी लड़ रहे हैं ना। अब पता है अभी एक विक्रमशिला सेतु जो हम लोग के बिहार में है वो टूट गया, उसके लिए भी पता है बीजेपी को बोल दिए ये सब कोई बात हुआ है, उसके राज में ऐसा, उसके राज में ऐसा। तो ये भी समझो कि उसके राज में कोई सोशल मीडिया का समय नहीं था, पहले के राज में तो किसी को पता नहीं चलता था, कानों कान खबर नहीं मिलता था। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का समय है ना, मतलब आग लगने धुआं क्या बोलते, कहावत हमको वो नहीं करता है कि आग लगाने धुआं उठने का खबर पहले फैल गया। तो ऐसा समय है आज की डेट में, ठीक है। आग लगने तक का इंतज़ार नहीं करते हैं लोग कि आग लग करके जल के खाक हो जाए।
धुआं उठ रहा है पहले खबर हो जाता है कि ये धुआं उठने वाला है वहाँ पे। तो ऐसा ऐसा समय है आज के जो सोशल मीडिया का समय है, तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन माने तो लोग तब ना। तो इसीलिए बोलना चाहते हैं कि ये सब गलत गलत लैंग्वेज जो है ना मोदी जी के लिए इस्तेमाल ना करें। वो हमारे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, हमारे लिए एक तरफ से गॉड ही है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या है, मंदिर में इतना खर्चा किए, उसमें इतना खर्चा। अच्छा, इसके पहले जब मंदिर में खर्चा किए जा रहे थे तब भी तो पता चला, तब ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा, तब काहे नहीं रोक लगवाए हैं। अखनी जब मंदिर बन गया, हम लोग वहाँ जाते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं, पाठ करते थे, कभी नामो निशान था राम भगवान के मंदिर का, कुछ नहीं था। और आज उसी में हम लोग कितना श्रद्धा भक्ति से जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और उसके लिए बोलते हैं कि फिजूल का खर्चा। भगवान को हम लोग कुछ दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। भगवान के पास अनंत धन है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं भगवान के लिए उतना तो कर सकते हैं ना। यही सब चीज़ है, क्या करेंगे। अब वो लोग ऐसा सोचेगा तब तो मंदिर मस्जिद कुछ बनबे नहीं करेगा, बनेगा नहीं ना, पैसा के बारे में सोचेगा तो। हम लोग अपना घर का पैसा तो नहीं ना लगा रहे हैं। तो किसी का कहना था कि अगर 300 करोड़ का मूर्ति मंदिर बन गया तो 1-1 करोड़ अगर सबको दिया जाता है तो कोढ़ी नहीं हो जाता। हमारा भारत देश का लोग कितना कोढ़ी है नहीं पता है। अगर किसी को 1 करोड़ रुपया दे देता है तो क्या लगता है घर का काम करते हो, काम में उनको मन लगता। देश तो ऐसा ही बर्बाद हो जाता। 1 करोड़ लेकर के उछल कूद करता, खाता पीता, तब तो खाने पीने के लिए ना अनाज मिलता, ना पानी मिलता, कोनो चीज़ नहीं मिलता। कहाँ से मिलता? सबके खाते में 1-1 करोड़ हो गया, सब बैठ के नाचता।